Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine. Today we will discuss about your lesson number 8, work. Students, do you know what is work? Any activity that we do is called work. कोई भी एक्टिविटी जो हम परफॉर्म करते हैं वो वर्क कहलाती है. Here you can see running, reading, writing, playing, eating. All these activities are called work. Let's start the reading. When you grow up, what do you want to be? जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप क्या बनना चाहेंगे? At some time in their life, everybody has to choose a job. हर किसी की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त ज़रूर आता है जब उसे अपने लिए नौकरी का इंतखाब करना होता है. Everyone needs to work to earn an income. हर किसी को आमदनी कमाने के लिए काम करने की ज़रूरत होती है. When some children leave school, जब कुछ बच्चे स्कूल छोड़ते हैं, दे गो टू अ कॉलेज टू कंटिन्यू टू स्टडी, तो वो कॉलेज जाते हैं अपनी तालीम जारी रखने के लिए. सम चिल्ड्रन इन आवर कंट्री डू नॉट गो टू स्कूल एट ऑल. कुछ बच्चे हमारे मुल्क में स्कूल नहीं जाते हैं. दे हेल्प देयर पेरेंट्स टू अर्न मनी. वो अपने वालदैन की पैसा कमाने में मदद करते हैं. पीपल हु वर्क आर पेड वेजेस और आ सैलरी. वो लोग जो काम करते हैं उन्हें उजरतें या तनख्वाह दी जाती है. विद द मनी दे अर्न दे कैन बाय द थिंग्स दैट दे नीड. जो पैसे वो कमाते हैं उसकी मदद से वो कुछ भी ख़रीद सकते हैं. अपनी ज़रूरत की कोई भी चीज़ जो है वो ख़रीद सकते हैं. एज वी हैव रेड अबाउट द जॉब कि हमें अपनी ज़िंदगी के एक स्टेज पे अपने लिए कोई जॉब चूज़ करनी होती है. क्वेश्चन ये है कि जॉब होती क्या? व्हाट इज़ जॉब? एनी एक्टिविटी दैट वी डू टू अर्न मनी इज़ कॉल्ड जॉब. कोई भी एक्टिविटी जो हम अर्निंग पर्पस के लिए परफॉर्म करते हैं, पैसा कमाने के लिए करते हैं, वो हमारी नौकरी कहलाती है. Here are some jobs like artist, athlete, doctors, engineer, cook, musician, and there are many more jobs. Now I will tell you about the difference between salary and wage. हमने पढ़ा कि जो भी लोग अर्न करते हैं उनको इन रिटर्न सैलरी या वेज मिलता है. Now question is, what is salary and what is wage? The basic difference between salary and wage is wages are usually paid to workers on a daily or weekly basis. उजरतें हैं जो आमतौर पर वर्कर्स यानी मज़दूरों को दी जाती हैं रोज़ाना या हफ्तावार. वाइल जबकि अ सैलरी इज़ पेड टू प्रोफेशनल्स एंड ऑफिस वर्कर्स ऑन अ मंथली बेसिस. जबकि जो तनख्वाह है वो प्रोफेशनल्स को, ऑफिस वर्कर्स को जो दफातर में काम करते हैं, जो कि जिन्होंने प्रोफेशनल स्टडीज़ की होती है, कोई स्पेसिफिक प्रोफेशन में काम करते हैं लाइक डॉक्टर्स, लॉयर, इंजीनियर्स एक्सेट्रा, इन सब को मंथली जो बेसिस पे जो है वो पैसे दिए जाते हैं जिसको सैलरी कहा जाता है या तनख्वाह कहा जाता है. Some people do not get paid for the work they do. कुछ लोग जो है उनको उनके काम के पैसे नहीं दिए जाते. फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर मैनी मदर्स वर्क वेरी हार्ड. बहुत सी माएँ जो हैं बहुत सख्त मेहनत करती हैं, सख्त काम करती हैं. दे कुक, वो पकाती हैं. डू द शॉपिंग, ख़रीदारी करती हैं. लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, बच्चों की देखभाल करती हैं. टेक केयर ऑफ़ देयर होम्स, अपने घरों की देखभाल करती हैं. एंड डू मेनी टास्क फॉर द फैमिली, और अपनी फैमिली के लिए बहुत से काम करती हैं. दे आर होम मेकर्स. वो कौन होते हैं? होम मेकर्स होती हैं. Early Romans used salt as a form of money. In fact, the word salary comes from sol, which means salt in Latin. अर्ली रोमन्स जो थे वो सॉल्ट को एज अ मनी इस्तेमाल करते थे. बेसिकली कहा जाता है कि जो सैलरी वर्ड है ये लैटिन वर्ड में से निकला है. सॉल, इट कम्स फ्रॉम सॉल विच मीन्स सॉल्ट इन लैटिन, जिसको लातीनी ज़बान में सॉल्ट कहा जाता है यानी नमक कहा जाता है. Today many women also have jobs outside the home and get paid for the work they do. आजकल बहुत सी औरतें जो हैं नौकरियां कर रही हैं अपने घरों से बाहर, और उनको उसके बदले में, उनके काम के बदले में पैसे भी अदा किए जाते हैं. अगर हम बात करें तो शायद ही कोई ऐसा प्रोफेशन हो जहाँ पे जो है औरत काम ना कर रही हो. एज अ डॉक्टर, एज अ नर्स, एज अ टीचर, एज अ पायलट, एज एन आर्टिस्ट, मतलब हर फील्ड में आपको औरत देखने को मिलेगी. पीपल हैव टू स्टडी हार्ड फॉर मैनी ईयर्स टू बिकम डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, प्रोफेसर्स एंड इंजीनियर्स. लोगों को पढ़ना पड़ता है काफ़ी सालों के लिए डॉक्टर बनने के लिए, साइंसदान, प्रोफेसर और इंजीनियर बनने के लिए. जॉब्स लाइक दिस, इस तरह की जो नौकरियां हैं, आर कॉल्ड प्रोफेशंस, पेशे कहलाते हैं.
As we have learnt about homemaker, so our mother is the best example of homemaker. हमारी मम्मा जो हैं वो होम मेकर की एक सबसे जो कह रहे हैं कि अच्छी मिसाल हैं. हम लोग के सारे काम हमारी मम्मा घर में करती है, लेकिन इन रिटर्न हम उनको कुछ पे नहीं करते हैं, उनको कुछ पे बैक नहीं किया जाता. जो भी काम वो हमारे लिए करती हैं, हमारे घर को संभालती हैं, हमारी ज़रूरियात को पूरा करती हैं, हम लोग जो भी उनको कहते हैं वो हमें पूरा करके देती हैं. तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारी माएँ जो हैं वो घरों में अंजाम देती हैं. सो आवर मदर इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ होम मेकर्स. लेट्स टॉक अबाउट द प्रोफेशंस नाउ. प्रोफेशंस क्या होते हैं? प्रोफेशंस होते हैं पेशे, ऐसी जॉब्स जिनको करने के लिए हमें काफ़ी स्टडी करना पड़ता है, कई सालों तक स्टडी करना पड़ता है, उसके बाद हम उन प्रोफेशंस में काम कर सकते हैं. जैसे कि बात की जाए साइंटिस्ट की, प्रोफेसर्स की, इंजीनियर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स. सो ये सब प्रोफेशंस हैं जिनको चूज़ करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा स्टडी करना पड़ती है. People who work in factories and offices have to be trained. वो लोग जो कि कारखानों या दफातर में काम करते हैं हुनरमंद होते हैं. When they are trained, जब वो हुनरमंद होते हैं, तरबियत याफ्ता होते हैं, we say that हम कहते हैं they are skilled, कि ये हुनरमंद हैं. They are, for example, computer operators, crane operators, technicians and mechanics. जैसे कि कंप्यूटर को चलाने वाला, एक क्रेन को चलाने वाला, मशीनों को रिपेयर और उनको मेंटेन करने वाले, मैकेनिक्स, टेक्नीशियंस, ऑल दीज पीपल आर स्किल्ड पीपल. ये सारे लोग जो हैं ये स्किल्ड पीपल कहलाते हैं, बिकॉज इनके पास ये फ़न होता है, उनके पास ये हुनर होता है कि ये सारी कामों को वो बआसानी सर अंजाम दे सकें. Manual workers are those who work with their hands, doing hard work like digging or working as a loader or a gardener. They are usually strong but unskilled or semi-skilled. मैनुअल वर्कर्स कौन होते हैं? मैनुअल वर्कर्स वो होते हैं जो कि अपने हाथों से काम करते हैं, जो कि कोई मशीनरी को यूज़ नहीं करते. उनके पास जो भी काम होता है वो उसको अपने हाथों से पूरा करते हैं. जैसे कि खुदाई करने वाला, लोडर यानी वज़न उठाने वाला, गार्डनर यानी बागबानी करने वाला, ये सारे लोग जो हैं ये मैनुअल वर्कर्स होते हैं. और ये बहुत जो है मजबूत होते हैं, लेकिन ये अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड कहलाते हैं, क्योंकि इनके पास ये हुनरमंद नहीं होते हैं. ठीक है, इनको मशीनरी को ऑपरेट करना नहीं आता. और सेमी स्किल्ड में वो लोग आ जाते हैं जिनको थोड़ा बहुत किसी चीज़ का हुनर होता है. पीपल हु डू सोशल सर्विस एंड वर्क टू हेल्प अदर्स आर जनरली नॉट पेड. वो लोग जो कि समाजी खिदमात अंजाम देते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, आमतौर पर उनको अदायगी नहीं की जाती. दे आर वॉलंटियर्स. ये रज़ाकार होते हैं. हु ऑफर द वर्क फ्री ऑफ चार्ज. जो लोग समाजी खिदमात अंजाम देते हैं, लोगों की मदद करते हैं बग़ैर किसी अदायगी के, वो लोग रज़ाकार कहलाते हैं, जो कि बग़ैर किसी उजरत के काम करने को प्रेफर करते हैं, ऑफ़र करते हैं. Here are some examples of skilled workers: computer operator, mechanics, unskilled or semi-skilled workers like gardener and cobbler, volunteers. These are the people who do various jobs as a social service and without expecting any payment in return. I want to tell you about Abdul Sattar Idhi, who is also known as Angel of Mercy, the richest poor man. अब्दुल सत्तार ईदी की बात की जाए तो ये पाकिस्तान के बहुत बड़े रज़ाकार थे. इन्होंने जो है रज़ाकारी में बहुत ज़्यादा काम किया. अब्दुल सत्तार ईदी हु फाउंडेड द ईदी फाउंडेशन which runs the world's largest volunteer ambulance network along with various homeless shelters, animal shelters, rehabilitation centers and orphanages across Pakistan. ईदी साहब ने पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा समाजी फलाह व बहबूद में काम किया. आपने सबसे बड़ा ईदी एम्बुलेंस नेटवर्क इंट्रोड्यूस कराया. इसके अलावा गरीबों के लिए होमलेस शेल्टर्स, एनिमल शेल्टर्स, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स एंड ऑर्फनेज अक्रॉस पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में बनाए. और आपने बहुत सी खदमात अंजाम दी. स्टूडेंट्स, डू यू नो Pakistan has the world's largest ambulance network. Pakistan's Eidi Foundation, which is also listed in the Guinness Book of World Records, operates the network. कि पाकिस्तान के पास जो है दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क है, जिसको ईदी फाउंडेशन ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था. और इसके जो है गिनीज बुक को वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिस्ट किया गया है, जो कि हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा ऑनर की बात है.
In Pakistan, 42% of people work in agriculture, 24% work in industry, 34% work in services. पाकिस्तान में 42% लोग जो हैं वो ज़राअत के शोबे में काम करते हैं, 24% लोग सनत में और 34% यानी 34% लोग जो हैं दूसरी खदमात अंजाम देते हैं. एग्रीकल्चर इज़ द टर्म फॉर ऑल काइंड्स ऑफ वर्क टू डू विद फार्मिंग सच एज़ ग्रोइंग क्रॉप्स और केयरिंग फॉर एनिमल्स टू प्रोवाइड फूड, वूल एंड अदर प्रोडक्ट्स. अगर ज़राअत की बात की जाए तो इसमें वो तमाम काम आ जाते हैं जो कि खेती बाड़ी में शामिल हैं, जैसे कि फसलें उगाना, जानवरों की देखभाल करना और उनसे खुराक, ऊन और दूसरी अशिया हासिल करना है. Industry is the term for work in making things or working with raw materials such as manufacturing clothes from cotton. Industry यानी सनत की अगर बात की जाए तो इसमें चीज़ें बनाने के काम शामिल हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल को यूज़ करके जो है उसको एक फिनिश गुड्स में चेंज करना, लाइक कॉटन को यूज़ करके जो है कपड़ा बनाने का काम. Services is the term for all kinds of work involving repairs and maintenance of machines, buildings and other things. अगर सर्विसेज की बात करें, ख़दमात की बात करें तो उसमें बहुत से काम आ जाते हैं, मुख्तलिफ़ इक़साम के काम आ जाते हैं, जैसे जिसमें रिपेयर और मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी को रिपेयर करना, उसको मेंटेन करना, इमारतें बनाना और दूसरी चीज़ें शामिल हैं. इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स वर्क इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड द सप्लाई ऑफ गैस, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी. इसके अलावा सर्विसेज में और भी काम शामिल होते हैं, जैसे कि अवामी ज़राए आमद व रफ्त और इसके अलावा गैस की सप्लाई, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की सप्लाई जो है ये सब जो है सर्विसेज में शामिल हैं. एज़ वी नो 42% ऑफ पाकिस्तान पीपल आर वर्किंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर. (24% are working in industry sector and 34% people are working in other services. When you begin to work, जब आप काम करना शुरू करते हैं, you should choose a job. आपको अपने लिए ऐसी ही नौकरी का इंतखाब करना चाहिए which interests matches your interest and enables you to serve your country. जो कि आपकी दिलचस्पी से जो है वो मैच करे. मतलब आप जिस काम में दिलचस्पी रखते हो अपने लिए ऐसी नौकरी का इंतखाब करें ताकि आप अपने मुल्क को जो है वो सर्व कर सकें, अपने मुल्क की खदमत कर सकें. देर आर मैनी जॉब्स टू चूज़ फ्राम. हमारे पास बहुत सी नौकरियाँ हैं जिसमें से हम इंतखाब कर सकते हैं. हेयर आर सम जॉब्स: कारपेंटर, इंजीनियर, फार्मर, अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, पॉटर, टीचर, आर्टिस्ट, डेंटिस्ट, डिज़ाइनर, शेफ़, लॉयर, पायलट, sailor, scientist, shopkeeper, soldier, editor, politician, journalist and many more jobs are here, just like astronaut, fireman, singer, postman, hairdresser, musician, athlete, pilot. And we have many more jobs like mechanics, chef, engineer, potter, architect, like lots of varieties. हमारे पास इतनी ज़्यादा जॉब्स हैं चूज़ करने के लिए कि हम अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो है अपने लिए जॉब को जो है वो चूज़ कर सकते हैं और अपने मुल्क की जो है वो खिदमत कर सकते हैं. Now come to the questions. Who do you think is paid the most, a professional, a skilled or an unskilled worker? Question number 2, what kind of workers work in our factory? And question number 3 is, name 2 kinds of people who are not paid for the work they do. Question number 4, why do people have to work? Here are the answers. Answer number 1 is, a professional is usually paid the most. अब उन्होंने पूछा है कि सबसे ज़्यादा पे किसको किया जाता है. अब जाहिर सी बात है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब हम एक स्पेसिफ़िक प्रोफेशन चूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें काफ़ी सालों तक स्टडी करना पड़ता है. उसके बाद हम उस प्रोफेशन पे काम कर सकते हैं. तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी सैलरीज कह लें कि उनको जो है उनकी पेमेंट्स उनके काम की एज़ कम्पेयर टू स्किल्ड वर्कर्स ज़्यादा होती हैं. स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स यूजुअली वर्क इन फैक्ट्रीज एंड कंपनीज. फैक्ट्रीज़ में और कंपनीज़ में ज़्यादातर जो हैं स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स जो हैं काम करते हैं. वॉलंटियर्स एंड होम मेकर्स डू नॉट गेट पेड. वो कौन से लोग हैं जिनको उनके काम के बदले में पे नहीं किया जाता, पे बैक नहीं किया जाता, जैसे कि जिसमें वॉलंटियर्स यानी रज़ाकार और होम मेकर्स यानी आवर मदर्स जो हैं इनको इनके काम का पे बैक नहीं किया जाता. People have to work in order to earn money, to be able to live comfortably, to look after themselves and their families, to keep themselves busy and occupied, to support their families and to take pride in their abilities. अब क्वेश्चन है, वाई डू पीपल हैव टू वर्क. लोग काम क्यों करते हैं? अब इसके लिए सबसे जो मेन रीज़न है पैसा कमाने के लिए.
अपनी आमदन के लिए, क्योंकि आपको पता है कि पैसे के बगैर जो है कुछ भी नहीं कर सकते। हमें कोई भी अपनी ज़रूरियात को पूरा करना है तो उसके लिए हमारे पास पैसों का होना बहुत ज़रूरी है। तो लोग पैसा कमाने के लिए जो है वो काम करते हैं, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, अपना और अपनी फ़ैमिली का ख्याल रखने के लिए, ख़ुद को मसरूफ़ रखने के लिए, अपनी फ़ैमिली का सहारा बनने के लिए, इन सब कामों के लिए जो है वो काम करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।